नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता देंगी आज का यह वीडियो आप जरूर से जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही खास बातें बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस कर दीजिएगा तो आप बाद में बहुत पछताएगी। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। यह हादसा आपके पूरे परिवार का दिल तोड़ के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, और यह सुनकर आपकी भी छाती फटने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिन्हें देखने के बाद आपकी रूह कहाँ उठेगा। तो दोस्तों, ये समय किसी के पास ज्यादा मेलजोल ना रखें, ना ही ज्यादा लोगों से मेल मिलाप करें। आपको हम बता दें कि जो आपसे ज्यादा नजदीक करीब रहते हैं वही आपकी सबसे ज्यादा शत्रु रहते हैं। आपसे मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा लेते हैं, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से रहना है, क्योंकि यह समय दुश्मन का तीर आप ही के ऊपर है। पता नहीं कब अपना वर आपके ऊपर कर देगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी को भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। आपका सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, सच्चा शुभ चिंतक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वह है भगवान। जीते मरते दम तक आपका साथ देगा और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भगवान ही है जो हर किसी के साथ रहता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को भी भगवान की प्रति जितनी भी हो सके आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। जो भी इंसान अच्छे स्वभाव के होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और भगवान भी चाहता है कि आपके साथ कभी बुरा ना हो। लेकिन आपको कोई बुरा राह पर चलना चाहता है और आपको वही सावधान रहना है, संभाल कर रहना है, क्योंकि क्या जाने कौन सा गद्दा आपके लिए ही बनाई गई है। आपको में ढका चाहता है सिर्फ और सिर्फ ये एक इंसान। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका आकर्षण देखकर आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। आप घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपको उनका समाधान आसानी से मिल जाएगा। कोई मित्र आपका फायदा उठा सकता है। आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। दान धर्म में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी, लेकिन आपके किसी पुराने काम के पूरा ना होने से परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में भी लगाएंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आप अपने बजट को पूरा महत्व देंगे, जिससे आप कुछ धन भविष्य के लिए भी आसानी से संचय कर पाएंगे। आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आपकी आय पहले से बेहतर होगी, क्योंकि आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होंगी। कारोबार में आपकी कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आपकी कुछ अनोखी कोशिशों रंग लाएगी। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और खुशहाली आएगी। आपको लंबे समय से रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करना होगा। संतान को किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको शासन प्रशासन के मामले पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी और आप अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में तेजी आएगी और आप अपनी आय व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। संतान की किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है।
धार्मिक कार्य के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपकी साख चारों तरफ फैलेगी। बिजनेस में दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी, जिसमें आप समझौते को बहुत ही देखभाल कर करें, नहीं तो कोई आपको धोखा दे सकता है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो आपके उसे धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप लोगों से मिलजुल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपकी आज अपने लंबे समय बाद मुलाकात बनाकर चलेंगे, तभी आप उन्हें काफी तक कार्य क्षेत्र में आप अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे, क्योंकि अधिकारी आपकी बातों का पूरा सम्मान करेंगे। आप अपनों से कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य के घर से दूर नौकरी लगने के कारण उन्हें जाना पड़ सके, बचना होगा। किसी कानूनी मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आप सभी के साथ सम्मान बनाए रखें और अपनी योजनाओं पर पूरी आंख का खुला रखें। महत्वपूर्ण कार्य को आप गति देंगे और आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। लंबे समय आपके घर का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। व्यवसाय में अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी कुछ योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे। जल्दबाजी में यदि किसी काम को किया तो उसमें आपको पछतावा हो सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनकी कोई छुट्टी लगा सकते हैं। जल कल्याण के कार्य नहीं तो आपको उन्हें पूरा करने में समस्या हो सकती है। माताजी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती है, जिसे आप समय रहते पूरा करें। आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार में आप किसी पार्टनर की गलत बात पर हमें हाँ ना मिले। यदि आपको किसी चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिले तो आप अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आपको अपने किसी प्रियजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपके करीबी आम में भी हाथ डाल सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वहां बहुत ही सावधानी से चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सके। आपके व्यवसाय पर पूरा ध्यान देना होगा। आप अपनी आय को ध्यान में रखकर व्यय करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान को आप किसी नए कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं, लेकिन आपको यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो आप उसमें सावधानी बरतें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में किए गए काम से आपको कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। आप किसी बात को लेकर जिद और अहंकार ना दिखाएं। आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है और जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखें। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं, उन्हें सावधान देने की आवश्यकता है। नौकरी के साथ साथ यदि आप किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बनाएंगे तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आप किसी को धन उधार ना दें, नहीं तो आपके उसे धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपको कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो। पारिवारिक विषय में आप पूरी रुचि रखें। अपनों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे, लेकिन उनके कहने में आकर कोई निवेश न करें। आपकी कोई गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है, जिसके लिए आपको उनसे माफी मांगने पड़ सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। पारिवारिक समस्याओं को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो उनसे भी छुटकारा मिले। और आप सभी को बता दें, चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। गजकेसरी सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में कोर्ट कचहरी के विवाद सुलझेंगे। शुक्र के परिवर्तन से कार्यस्थल पर किसी भी काम को पूरा करने में आपको टीम और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहे, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। शुक्र के राशि परिवार तन से आपके परिवार में रिश्तों में काफी गर्माहट आएगी। यदि विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह कहां जा रहे हैं। घर में किसी सदस्य को मधुमेह है या हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। अपने प्यार और जीवन साथी से बात करते समय व्यवहार में सरलता रखें। अचानक यात्रा की योजना बन सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका कोई कार्य आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। परिवार में स्नेह और प्रेम की कमी रहेगी। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण प्रेम और दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। प्रतियोगी छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी ताकत से अनजान होते हैं, इसीलिए वे जीवन की समस्याओं से परेशान रहते हैं। आप परिवार में बाहर से आए रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करेंगे। सेहत को लेकर दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ आउटडोर गतिविधियां भी करनी होगी, इससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। सामाजिक स्तर
पर लंबे समय से चली आ रही समस्या का अंत होगा। मुश्किलों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, किसी के साथ तीखी बहस हो सकती है। गजकेसरी सिद्ध और सर्वाधिक योग बनने से आपको बिजनेस में अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। कार्यस्थल पर आप अपने करियर को लेकर गंभीर हो सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्र के परिवर्तन से नौकरी पेशा जातक को पूरे मन से काम करना चाहिए ताकि उपयोगिता से संस्थान को लाभ मिल सके। शुक्र के परिवर्तन से आपको जीवन के हर मोड़ पर अपने प्यार और जीवन साथी का साथ मिलेगा। आप अपने मन में चल रही बातों को परिवार में सजा कर सकते हैं, जिससे आपके दिल का बोझ कम होगा। नई पीढ़ी को घर के नियमों का पालन करना होगा। आपको अपनी दिनचर्या उसी के अनुरूप बनानी होगी। माता पिता की बातों का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा भी नाराज हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिलाजुला परिणाम देगा। सामाजिक स्तर पर आप कुछ नई पहल शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन सीखने वाला रहेगा, जिससे अच्छे कार्यों से भाग्य चमकेगी। गजकेसरी सिद्ध और सर्वार सिद्ध योग बनने से बिजनेस में आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि परिवर्तन के कारण व्यापारी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। ऐसा करना व्यापार के लिए उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र पर कार्यभार अधिक होने के कारण ऑफिस में आप काफी तनाव में रहेंगे। प्यार और जीवन साथी के महत्व को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। परिवार में आपके प्रबल प्रयासों से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। शुक्र के राष्ट्रीय परिवर्तन से सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ाने से आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। आप पाचन की समस्या से परेशान रहेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट लिस्ट से जंक फूड को हटा दें। नई पीढ़ी के संगीत में रुचि रखने वालों को रियाज पर फोकस करना होगा। संगीत आपको आगे बढ़ाने के कई अवसर प्रदान कर सकता है। प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन सभी के दिलों पर अमित शाह छोड़ेगा। सभी लोग आपके प्रदर्शन की प्रशंसा करेंगे। ससुराल में परेशानी हो सकती है। बिना रिसर्च के बिजनेस में निवेश आपके लिए घाटे का सौदा होगा। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सरकारी नियमों का पालन करते हुए ही व्यवसाय संचालित करें। नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। बेरोजगार भाग्य के भरोसे ना बैठे, इसके लिए अपने प्रयास जारी रखें। नौकरी में सफलता आपके कदम चूमेगी। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण सामाजिक स्तर पर नकारात्मक विचार आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। माहौल गर्म हो सकता है। थायराइड बढ़ने की समस्या से आप परेशान रहेंगे। शुक्र में परिवर्तन के कारण खिलाड़ी अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। पति पत्नी के बीच संबंध बेहद मधुर हो जाएंगे। एक दूसरे का प्रिय इतना अधिक हो जाएगा कि जीवन में आनंद ही आनंद महसूस होगा। के लिए कई प्रकार की खबरें सुनाई देगी और आपस में प्रेम संबंध मजबूत होगा। फिर भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप कैसे इंसान हैं, तो दूसरों के द्वारा कही गई बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अपने प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से महत्व न दें। उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से ना ले। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके काम धंधा व्यापार की बात की जाए तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें कार्यस्थल पर मेहनत तो बहुत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें मेहनत के अनुसार फल भी प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा और उनके सहयोगी उसे भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आपके कार्यस्थल पर कुछ छुपे हुए आपके विरोधी है, जो आपसे जल्दी भी है। वह भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनका हर एक षड्यंत्र निष्फल हो जाएगा और आप पूरी कामयाबी के साथ अपने कार्यस्थल पर अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, आप अपनी जानकारी का दिल जीतने के लिए अपने कार्यस्थल पर किसी पर भी अंधविश्वास न करें। कोई भी आपका पूरी तरह से सगा नहीं है। इसके पीछे आपकी लोग बुराइयां करते हैं, क्योंकि आपके कार्य करने की क्षमता अद्भुत है। आपका व्यक्तित्व बाद ही अद्भुत है। लोग आपसे जलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, व्यापारिक दृष्टि से यह समय उत्तम है। आपको व्यापारिक लाभ होंगे। आपकी बिक्री बगैर अच्छी होगी। आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं अवश्य आएंगे सकता है। आज आपको अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने का दिन है। रोमांस आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा, क्योंकि आज आपकी मुलाकात अपने प्रिय से होगी। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ आज समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज अपनी सेहत की चिंता करने की भती जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे व सराहेंगे। जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। दोस्तों के साथ कुछ दिलचस्प और रोमांचक समय बिताने के लिए अच्छा समय है। आपके लिए अपने प्रिय से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा।
कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। शादी सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना भी जरूरी है। सेहत अच्छी रहेगी। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन है। लेकिन आप समझते थे जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। यह दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। आप अपनी छुपी भासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतरीन बनाएंगे। वैवाहिक जीवन में स्नेह को दिखलाने का अपना महत्व है और इस चीज का अनुभव आज आप करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा मांग करने वाले हैं। लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का वादा न करें और केवल दूसरे को खुश करने के लिए खुद को तनाव से नहीं थकाएं। आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन है। लेकिन आप समझते थे जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। अगर आप अपना नजरिया आसपास के ऐसे लोगों को बताएं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हों, तो आपको लाभ होगा। साथ ही आपको काम के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के लिए शाबाशी भी मिलने की संभावना है। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कई मामलों में आपसी असहमति रह सकती है और इससे आपके रिश्ते कमजोर होंगे। आपको अपने शारीरिक और मानसिक लाभ की प्राप्ति के लिए ध्यान व योग का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो आप किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि यह समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। परंतु इस समय को सोकर बर्बाद करने की जगह इसका उत्तम लाभ उठाएं। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपके लिए सप्ताह बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से बचें। अन्यथा आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण यह सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा दें। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने की बजाय केवल उन कामों पर लगाए जो जरूरी हो। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में 12वें घर में अशुभ राहु मौजूद होने के कारण आपको धन हानि होने की आशंका है, इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाए नहीं और खाली समय में भी पुस्तक पढ़ते रहें।
चंद्र राशि से एकादश भाव में राहु उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में केतु उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा तो होगा, परंतु मुनाफे के साथ ही आपका मन कई तरह के निवेशों के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। ऐसे में आपको खास हिदायत दी जाती है कि किसी भी प्रकार के निवेश को करते समय विशेष सावधानी बरतें और भागीदारी वाले व्यवसायों व चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में अभी निवेश करने से बचें। इस सप्ताह घर के कई मसलों को संभालने में आपको भाषा दिक्कत होगी। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। यह सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी, बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल-पुथल और दिग्भ्रम महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु ये लाभ आपको काफी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकेंगे, जिसमें अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी ही दोगुना कर सकते हैं। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो इस सप्ताह आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे चिढ़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने स्वभाव में सुधार करते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। इस सप्ताह चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको जरूरत से ज्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रफुल्लता बनी रहेगी। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम रहेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ परिवार और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में भी अपना योगदान दें। घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हालांकि आपका योगदान परिस्थितियों को सकारात्मक कर देगा। कोई पेमेंट फंस सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। कुछ विशेष परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। ऑफिशियल कार्यों में अपना उचित योगदान दें। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें और घर परिवार की जरूरतों पर ध्यान दें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय खराब न करें। बदहजमी और एसिडिटी से परेशान रहेंगे। तनाव और चिंता से बचना होगा। अपनी पिछली गलतियों को सुधारें। आप अपना वर्तमान बेहतर बनाएं। आप कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहेंगे जिनकी पिछले काफी समय से आपको चाह थी। प्रतिष्ठित लोगों से लाभदायक मुलाकात होगी। किसी खास मित्र या संबंधी के साथ मनमुटाव हो सकता है। मन में कुछ नकारात्मक विचार उठेंगे। जल्दी ही आप इन समस्याओं पर काबू पा लेंगे। वरिष्ठ लोगों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। कारोबार में मेहनत अधिक और लाभ कम की स्थिति रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। अपने जीवनसाथी और परिवारजनों के साथ समय जरूर व्यतीत करें। प्रेम संबंधों के मामले में तनाव हो सकता है। सिर दर्द और नसों में खिंचाव हो सकता है। समय समय पर आराम भी अवश्य करें। आज अपने दायित्व निभाने में सक्षम रहेंगे।
अगर कोई पारिवारिक वाद विवाद चल रहा है तो आपकी सूझबूझ से हल होने की संभावना है। दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। आपके व्यक्तिगत कार्य अधूरे रह सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ आपसी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। अपने आक्रामक स्वभाव और गुस्से पर काबू रखें। व्यावसायिक परिस्थितियों में काम जैसा चल रहा है उसी में संतोष करना उचित है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। कहीं अटकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक संबंधों में आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नकारात्मक से बचना होगा। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लोग अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें। अपनी दिनचर्या और खानपान को सीमित रखना जरूरी है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संबंधों में मिठास आ जाएगी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी खास इंसान के जरिए सफलता मिलने की संभावना है। सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रतिद्वंद्वी हारेंगे लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ा भी देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। कागजी कामों में खासतौर से सावधानी रखें। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जनवरी से जून तक का समय अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिलेगी। विदेश में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। मौजूदा नौकरी में मनचाही स्थितियां बन सकती हैं। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। इनकम का नया सोर्स भी मिल सकता है। आधा साल बीतने के बाद मौजूदा नौकरी और बिजनेस में अच्छे फल पाने के लिए आपको पहले से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अधिकारियों और साथियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। संतान से सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। इस साल खासतौर से इंडाइजेशन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। सेहत संबंधी किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। चोट लगने की भी आशंका है। आत्मविश्वासी और रिश्तों को लेकर संवेदनशील होना आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारेगा। प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री के लिए अच्छा वक्त है। इससे फायदा मिल सकता है। वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके फेवर में होगा। देश विदेश की यात्राओं का योग बनेगा। इससे फायदा भी मिलेगा। बहुत अच्छा समय है। इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। इस साल के शुरुआती महीने बीतने के बाद नतीजे मिलेंगे लेकिन बीच में मुश्किलें आ सकती हैं जिन्हें आप समझदारी और मेहनत से सुलझा लेंगे। अति आत्मविश्वास के कारण आप अपने मकसद से भटक सकते हैं। मन मुटाव से बचें। इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखें वरना आर्थिक समस्या हो सकती है। खासतौर पर महिलाओं को अपने सम्मान का ध्यान रखना होगा। यात्राएं होती रहेंगी लेकिन कुछ यात्राएं फालतू साबित हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी समस्या से बचा लेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में फायदा होगा। मौजूदा नौकरी और व्यवसाय में मनचाहे हालात बन सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिल सकती है। इन दिनों फालतू उलझने बढ़ सकती हैं और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बिताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है।
नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के नजरिए से भी ये समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा। सेहत को लेकर खासतौर से सावधान रहना होगा। पूरे साल जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। दुर्घटना से भी बचें। किसी करीबी इंसान की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। परेशान कर सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। आर्थिक नजरिए से अच्छा समय है, लेकिन पैसों के इन्वेस्टमेंट का फैसला बहुत सोच विचार कर ही लें। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाए रखें। इससे घर में सुख शांति रहेगी। परिवार में किसी की शादी हो सकती है। उत्सव का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध या शादीशुदा जीवन में छोटी सी बात पर बड़ा विवाद होने की आशंका है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। आपकी या परिवार में अचानक किसी को सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। खून से जुड़ी बड़ी समस्या होने की आशंका है। समय पर चेकअप करवाते रहें। व्हीकल का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें। ट्रैफिक के नियमों पर पूरी तरह ध्यान दें।